नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है, इंडिया 6G लीडर बन सकता है। तो यहाँ से सवाल उठता है 6G टेक्नोलॉजी क्या है, एंड ये न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले दिनों में रहने वाला है। आप देख सकते हैं, उन्होंने रिसेंटली कहा इंडिया विल टेक लीड इन 6G, सेट दी टेलीकॉम मिनिस्टर। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें कुछ दिन पहले, रादर कुछ महीने पहले, ये 2021 के दिसंबर की बात है, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इंडिया विल डिप्लॉय 6G टेक्नोलॉजी बाई 2024। ऐसा मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था। तो पिछली बार तो सबने मजाक में ले लिया था, लेकिन अब जब 5G भारत में डिप्लॉय हो चुका है, कमर्शियली लॉन्च हो चुका है, उसके बाद अगर आप देखें तो अब इनकी जो बातें हैं उनमें जो वजन है वो बढ़ चुकी है। तो क्या है 6G टेक्नोलॉजी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ ये न्यूज़ क्या है ये भी देखेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है 5G टेक्नोलॉजी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, इनमें से क्या सही है? आप कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइएगा। यहाँ पर पॉज कर सकते हैं और आंसर कमेंट में आप डाल सकते हैं। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में दोस्तों है, पीएम मोदी ऑन सैटरडे उन्होंने लॉन्च किया 5G सर्विसेज इन द कंट्री। हर जगह नहीं किया है, कुछ ही इलाकों में किया है। एंड एक इसके साथ अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट का एरा स्टार्ट हो चुका है। एंड उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि जो 5G टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ और सिर्फ फास्ट इंटरनेट ही नहीं प्रोवाइड करेगी, इसके सिवा इसकी कैपेबिलिटी है कि ये लोगों की जीवन को बदल दे। उन्होंने अलग अलग टेस्ट केसेस भी डिमॉन्स्ट्रेट किए। इसी के साइडलाइंस में यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि इंडिया 6G टेक्नोलॉजी में लीड लेने वाली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है और ये डिजायर है कि भारत 6G वायरलेस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीड ले। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी ग्रुप्स हैं 5G के लिए, 6G के लिए अंडर द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वो सब आज के टाइम में इंडियन डेलीगेट्स के द्वारा चेयर्ड हैं। तो मिनिस्टर ने पास्ट में भी कहा है कि अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि उन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया कैसे वर्क कर रही है टुवर्ड्स 6G इंफ्रास्ट्रक्चर और इसको इंडिजिनसली डेवलप करना है और डिप्लॉय भी करना है। और उन्होंने तो टाइमलाइन भी दे दी कि बाई 2023 एंड और अर्ली 2024 भारत में 6G टेक्नोलॉजी भी हमको देखने मिलेगा। तो यहां से सवाल उठता है, आखिरकार ये 6G नेटवर्क है क्या? तो 6G यानी 6th जनरेशन स्टैंडर्ड इन टेली कम्युनिकेशंस। अब दोस्तों, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है क्योंकि अभी भी ये अंडर डेवलपमेंट है। ये कैसा रूप लेगा, क्या इसका नेटवर्क आर्किटेक्चर होगा, इसमें अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्या, अभी सर्टेनिटी ही नहीं है, क्योंकि अब तक ये डिजाइन ही नहीं हुआ है। अलग अलग रिसर्च चल रहे हैं और उनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा डिप्लॉयबल होगा, स्केलेबल होगा, वही हम यूज करने वाले हैं। तो इतना मालूम है कि 6G नेटवर्क क्या होगा, 5G नेटवर्क का प्लान्ड सक्सेसर होगा। तो 1G यानी फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, तो उसमें अगर आप देखें तो वायरलेस तरीके से वॉइस कॉल हो सकती थी। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, वॉइस कॉल के अलावा एसएमएस कर सकते थे। डेटा पैकेट्स इन्वॉल्व होने शुरू हुए जिसमें कि आप एसएमएस भी यूज कर पा रहे थे। साथ ही साथ अगर आप देखें थर्ड जनरेशन आते आते क्या हुआ, आप इंटरनेट को एक्सेस करने लगे। वेब एप्लीकेशंस जो थे उनको आप एक्सेस कर सकते थे। आपके फोन में ब्राउजर होता था और उस ब्राउजर का इस्तेमाल करके आप इंटरनेट को यूज कर पाते थे। फिर 4G आते आते जब स्पीड इतनी ज्यादा हो गई, तब दुनिया में एक क्रांति आई इन द रूप, किस रूप में? मोबाइल एप्लीकेशंस के रूप में। हर चीज का ऐप आने लग गया और क्योंकि इंटरनेट स्पीड इतनी फास्ट हो गई, आप ऐप्स के थ्रू इंडिविजुअल एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते थे। 5G आते आते अगर आप देखें तो और भी चीजें आने वाली है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम यूज कर पाएंगे, स्मार्ट सिटीज वगैरह में यूज होगा, सेंसर बेस्ड इंटरनेट होने वाला है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी काफी ज्यादा हमें जल्दी भारत में देखने मिलेगी। 6G में अब क्या होगा? 6G में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो ऑटोनोमस सिस्टम्स, क्योंकि इंटरनेट स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी, लेटेंसी इतनी कम हो जाएगी कि ऑटोनोमस सिस्टम्स हमको देखने मिलेंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह देखने मिलेंगे। मल्टी सेंसरी एक्सआर, ये क्या हुआ? एक्सटेंडेड रियलिटी। कुछ इस प्रकार की चीजें हैं, एक गॉगल से वो लगा लिया आपके सामने पूरा का पूरा, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी में होता है, सामने होलोग्राम वगैरह बन जाएगी, जो चीजें हैं आपके सामने दिखने लगेंगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये टू वे होने लगेगा। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि आप चश्मा पहने और आपके सामने चीजें दिखने लगी एनिमेशन के रूप में। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या हुआ कि आपके एनवायरमेंट में ही चीजें दिख रही हैं। एक्सटेंडेड रियलिटी में क्या हुआ कि आप इन चीजों के साथ अब इंटरैक्ट कर सकेंगे। आप जैसे सामने कोई इमेज है तो उसको ऐसे मिलाए, ऐसे हाथ जोड़ेंगे, ऐसे हाथ
हिलाए तो दोनों के दोनों चीजें मर्ज हो गई। वैसे ही फाइल है तो आप उसको मूव करवा पा रहे हैं, आप अलग अलग चीजें कर पाएंगे, दैट इज एक्सटेंडेड रियलिटी। तो इस प्रकार की चीजें देखने मिल सकती हैं। वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरैक्शन होने लगेगा, यानी कि आप जो सोच रहे हैं वो चीजें आपके डायरेक्टली, वो जो सोच रहे हैं वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होगा, वो सामने में हमें उसका रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। जो सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपके बस हाथ में एक सेंसर है, आप जो सोच रहे हैं वो आपके जो ब्रेन में आपका चल रहा है वो सामने उसका रिजल्ट देखने मिलेगा। अगर एक गेम है तो बस आपने एक स्टीयरिंग पकड़ी है और आपको सोच रहे हैं लेफ्ट, तो अपने आप चीजें लेफ्ट होंगी, राइट तो राइट होंगी। कुछ इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क होगा जो कि 6G में तो पक्का बहुत ज्यादा यूज होगा, ऑलरेडी हम यूज करना शुरू भी कर चुके हैं। तो 6G नेटवर्क की अगर हम बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, तो आर्किटेक्चर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन क्या आउटपुट होगा इस आर्किटेक्चर का वो चीजें हमें कुछ मालूम है। सबसे पहले तो आप अगर देखें तो एक्सट्रीमली हाई डेटा रेट होगी, पीक डेटा रेट मोर देन 100 Gbps होने वाला है। लेटेंसी बिल्कुल लो होने वाली है, आप देखें तो 1 मिलीसेकंड से भी कम लेटेंसी आपको देखने मिलेगी। एंड कवरेज बहुत वाइड होगा, क्योंकि इस वक्त आर्किटेक्चर ही क्लियर नहीं है ना कि ये टावर बेस्ड, सेल बेस्ड होने वाला है या सैटेलाइट बेस्ड होने वाला है। पर जो भी है कवरेज एवरीवेयर होगा, एंड स्काई से लेके सी से लेके स्पेस से लेके हर जगह कवरेज एरियाज को ये कवर कर सकेगा। अभी अनुमान है, किसी को मालूम नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एक्सट्रीमली हाईली रिलायबल होगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस हमेशा हाई रहेगी, एंड सिक्योर भी होगा, प्राइवेट भी होगा, सेफ भी होगा, रेजिलियंट भी होगा। इसके सिवा जो एनर्जी यूजेज होगी बहुत कम होगी, क्योंकि इसमें जो डिवाइसेस हम चाह रहे हैं वो फ्री फ्रॉम बैटरी चार्जिंग हो, कुछ ऐसा हो, सेंसर्स हो जिनको बस एक बार चार्ज करके रख दिया तो वो अपनी लाइफ टाइम भर काम कर सके, बार बार चार्ज ना करना पड़े, बैटरी ड्रेन ना हो, क्योंकि पावर यूजेज बिल्कुल मिनिमल ऐसी डिजाइन हम बनाना चाह रहे हैं। इसके सिवा कनेक्टिविटी बहुत हाई होगी, जो डेंसिटी है कवरेज की, एक इलाके में बहुत ज्यादा नेटवर्क्स को, बहुत सारे डिवाइसेस को ये केटर कर पाएगा। क्यों इतने हाई डिवाइसेस को क्यों केटर करना है? क्योंकि आने वाले दिनों में हर चीज में आप अगर देखें तो IoT का जमाना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जमाना ऑलरेडी आ गया है। तो आने वाले दिनों में जब हम 2030 की बात कर रहे हैं तो हर चीज में वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, फिर वो आपका मिक्सर ग्राइंडर हो या फिर आपका AC हो या गाड़ी हो, सब कुछ आपके फोन से, ऐप से आप कंट्रोल कर सकते हैं, कब रन करना है कब नहीं करना है। ऑलरेडी प्रोग्राम बना सकते हैं कि इतने बजे ये कॉफी मशीन कॉफी बना के रखेगी, इतने बजे ये होके रखना है। तो हर चीज में इंटरनेट होने वाला है, तो जाहिर सी बात है इतने सारे डिवाइसेस को कैटर भी तो करना होगा। तो ये आपके एक घर में हो सकता है 100-200 प्रकार के डिवाइसेस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो उन सब को कैटर करना है। ऐसे इतने लोग हैं, तो इतने लोगों के पास कितना सारा डिवाइस होगा जो कि इंटरनेट पे कनेक्टेड होगा। तो जाहिर सी बात है जो कवरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, जो डेंसिटी होनी चाहिए, वो मैसिव होनी चाहिए, मैसिव होनी चाहिए, तो वो भी सपोर्ट करना होगा। तो अगर हम स्पीड की बात करें, 4G में हमको 33.88 Mbps की स्पीड देखने मिलती है, और ये बढ़ के 100 से 1000 Mbps तक हो जाती है। 5G में अगर आप देखें तो 40 से लेके 1100 से लेके 10 Gbps तक की स्पीड आपको देखने मिल जाती है। वहीं 6G में अप टू 1 टेराबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड आपको देखने मिलेगी, यानी मैसिवली हाई स्पीड होगी। तो 6G में आप ऑटोमेटेड कार्स, वाईफाई इम्प्लांट्स, अलग अलग प्रकार की चीजें यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये हाई नेटवर्क, हाई स्पीड की इंटरनेट पावर करने वाली है। तो 6G नेटवर्क में अगर आप देखें तो इस वक्त इसका आर्किटेक्चर क्लियर नहीं है, ये सेल्यूलर होने वाला है या सेललेस होने वाला है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, कौन सा सक्सेसफुल होगा वही डिजाइन करेगा। इसके सिवाय जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पर काम करेगा वो बहुत हाई है, 95 गीगाहर्ट्ज टू 3 टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। तो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर हम काम कर रहे हैं। 5G की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो 5G में जो हाई बैंड्स भी होते हैं वो भी 24 टू 40 गीगाहर्ट्ज पर काम करते हैं। बाकी 5G में लो बैंड, मिड बैंड सब यूज किया जाता है, और उसके बाद आपको 5G नेटवर्क देखने मिलती है। लेकिन यहाँ पे तो हाई बैंड्स भी 5G में 24 टू 40 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा नहीं है, लेकिन 6G में आप देखोगे तो जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जिस पर काम कर रहे हैं वो 95 गीगाहर्ट्ज टू 3 टेराहर्ट्ज होगी। तो नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, हुआवे, शाओमी, LG, एप्पल, ये सारे कंट्रीज हैं, चाइना, जापान, सिंगापुर, ये सारे कंपनीज हैं जो कि इन कंट्रीज से आते हैं, साउथ कोरिया, ये सब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं
6G नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर में है और ओसाका यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, इन्होंने 2020 में जॉइंटली अनाउंस किया था कि इन्होंने एक डेवलप किया है एक चिप जो कि टेराहर्ट्ज वेव्स पर काम कर रहा है। टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला चिप ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है। चाइना ने भी एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया था जो कि टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन को ही वेरीफाई करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल 6G का ट्रायल रन उन्होंने किया है। तो अब सवाल उठता है 6G के साथ क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो एनर्जी एफिशिएंसी की बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। टेराहर्ट्ज वेव्स हैं, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में एटेन्युएशन बहुत ज्यादा होता है। हवा में जो मॉइस्चर है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के वेव्स को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो कैसे हमारी वेव्स कैरी कर पाएगी सिग्नल को दूर तक, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्या अब डिजाइन करना होगा, कुछ एल्गोरिथम बनानी होगी कि ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स काम कर सकें। कैसे कैरियर वेव्स हम बना रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल मार्वल होगा आने वाले दिनों में। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसा होने वाला है, अब तक क्लियर नहीं है। नए मॉडल्स बनाने होंगे, हो सकता है सैटेलाइट बेस्ड हो सकता है सेल्यूलर हो, अभी नहीं मालूम। इसके सिवा अगर आप देखें तो एंटीना डिजाइन करनी होगी, क्योंकि एंटीना डिजाइन को हमें मिनिचराइज करना है। छोटी से छोटी चीजों में भी हमको वो चिप डालना है जो कि कम्युनिकेट कर पा रहा है 6G पर। एट द सेम टाइम जो पावर यूजेज है वो भी बिल्कुल मिनिमाइज करनी है। तो कैसे हो सकता है, अभी जो डिजाइन हो रहा है लग रहा है कि हम कई एंटीनाज का एरे यूज करने वाले हैं, ढेर सारे एंटीनाज एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो इस प्रकार का डिजाइन होगा, तो वो कैसे बनेगा, ये सब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो इन सारे चैलेंजेस को भारत को भी जूझना है, क्योंकि भारत चाहता है इस 6G नेटवर्क का आने वाले दिनों में वो राजा बन के उभरे। तो अगर इंडिया को 6G में लीड लेनी है तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिसको हमको ओवरकम करना होगा। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में इंडिया के सुपर टीचर से आप जुड़ सकते हैं। सुपर कोचिंग में 30+ वीडियो कोर्सेज हैं, 550+ मॉक टेस्ट है, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं। हमारे सुपर टीचर्स वो हैं जिन्होंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ा नाम बनाया है। तो वो जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं आप वही हमसे पढ़ने वाले हैं। इसके सिवा डेली लाइव क्लासेस है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो आप इनसे भी सीख सकते हैं। जो कीमत है सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन की वो है, अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं फॉर UPSC CSE देन दैट इज 3000 रुपीज पर मंथ। पर जब आप कूपन कोड किंजल यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 20% ऑफ मिलेगा। यानी जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है वो घटकर करीबन 2400 रुपए प्रति माह हो जाएगी जब आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेंगे।